वेलकम टू रेन एस्ट्रोलॉजी। अब तक की वीडियोस में हमने देखा कि लग्न कैसे निकालते हैं, राशि और राशि के स्वामी क्या होते हैं और कुंडली के 12 घर क्या कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9 ग्रहों के बारे में और जानेंगे कि इनसे क्या देखा जाता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन यानी कि सूर्य ग्रह के बारे में। यह ग्रह सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। ये मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का फल देते हैं और सूर्य सिंह राशि का स्वामी भी है। इस ग्रह से हम देखते हैं सरकारी नौकरी, हमारी लीडरशिप एबिलिटीज़ यानी कि नेतृत्व हम कितना अच्छा कर सकते हैं। और ये ग्रह पिता, राजा और यश और सम्मान का भी कारक है। ये हमारी आत्मा का कारक भी है, यानी कि ये ग्रह जिस घर में होता है उसी घर से संबंधित चीज़ों में हमारी आत्मा होती है। अगला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रहों की रानी के रूप में जाना जाता है और ये वृषभ राशि में उच्च और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। यह ग्रह मन, माता और जल का कारक है। जब भी कोई ट्रांजिट होता है तो हम चंद्रमा की राशि को ही लग्न में रखकर प्रेडिक्शन करते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में रहा हो उसे हमारी चंद्र राशि भी कहते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो हमारा मन यानी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारी कल्पना शक्ति अच्छी रहती है। और अगर इसकी स्थिति कमज़ोर है तो इन्हीं चीज़ों में हमें कमी का सामना करना पड़ता है। चलते हैं अगले ग्रह की तरफ, जो है मंगल ग्रह। ये ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का फल देते हैं। मंगल ग्रह की अपनी राशि है मेष और वृश्चिक। मंगल ग्रह हमारी लड़ने की क्षमता दिखाता है, यानी हमारा एग्रेशन दिखाता है। हम कितने साहसी हैं ये भी मंगल ग्रह की पोजीशन से ही पता चलता है। यह ग्रह हमेशा जल्दी में रहता है, यानी कि रिएक्टिव बहुत होता है। इस ग्रह से हम कंपटीशन देखते हैं और पुलिस सेवा और सर्जन होने का क्षेत्र भी इसी ग्रह के अंदर आता है। चौथा ग्रह है बुध ग्रह। यह ग्रह ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ये कन्या राशि में उच्च का और मीन राशि में नीच का फल देते हैं। इस ग्रह की अपनी राशियां हैं मिथुन और कन्या। इस ग्रह से हमें हमारी बुद्धि, तर्क वितर्क, गणित, संचार यानी कि कम्युनिकेशन का पता चलता है। अगर हमारा बुद्ध कमज़ोर हो तो इन्हीं एरियाज में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ, जो कि है बृहस्पति। ये सभी ग्रहों का मंत्री माना जाता है। इसे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का होता है। बृहस्पति की अपनी राशियां हैं धनु और मीन राशि। यह शिक्षा, धर्म, हमारे बड़े भाई, दान, परोपकार और संतान का कारक है। यदि हमारा जुपिटर कुंडली में अच्छा है तो हम ज्ञानी बनते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं, संतान का सुख हमें मिलता है। और नेगेटिव हो तो इन्हीं सब चीज़ों में कमी। अगला और छठा ग्रह है वीनस यानी शुक्र। यह वह ग्रह है जो सभी को अच्छा चाहिए। ये सभी ग्रहों की राजकुमारी कहलाता है। ये मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र की अपनी राशियां हैं तुला और वृषभ राशि। इस ग्रह से हम देखते हैं विवाह, प्रेम संबंध, सुंदरता, हमारी इच्छाएं, भोग विलास, संगीत, पति पत्नी का संबंध, जितने भी कला, फैशन के कारक हैं ये इसी ग्रह में आते हैं। आगे चलते हैं अगले ग्रह शनि की तरफ। ये सबसे धीमी गति का ग्रह है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है और ये ग्रहों का सेवक कहलाता है। ये तुला में उच्च का और मेष राशि में नीच का होता है। शनि की अपनी राशियां हैं कुंभ और मकर राशि। यह ग्रह आयु, दुख, बीमारी, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस और जस्टिस दिखाता है। अब क्योंकि इसकी गति धीमी है इसीलिए ये अपने फल भी बहुत देरी से देता है। आगे चलते हैं राहु की तरफ। यह वृषभ और मिथुन में उच्च का फल देता है और वृश्चिक और धनु में नीच का फल देता है। ये एक प्रॉपर ग्रह नहीं है, इसीलिए ये छाया ग्रह कहलाता है। इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। यह ग्रह देखा जाता है कठोर वाणी, जुआ, यात्रा, चोरी, त्वचा रोग, धार्मिक यात्रा से संबंधित चीज़ों के लिए। और ये ग्रह कभी संतुष्ट नहीं होता है, इसे और से और चाहिए। आगे चलते हैं नवें और आखिरी ग्रह केतु की तरफ। यह भी राहु की तरह ही एक छाया ग्रह है। इसकी अपनी कोई राशि नहीं है और मंत्रिमंडल में भी कोई स्थान इसको प्राप्त नहीं है ग्रहों के। ये वृश्चिक और धनु राशि में उच्च का और वृषभ और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। इस ग्रह से देखा जाते हैं तंत्र मंत्र, मोक्ष, जादू टोना, हिडन टैलेंट, ऑकल्ट साइंस,
यह एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है। इसे सांसारिक चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है और राहु से ठीक उल्टा चलता है। तो ये थे 9 ग्रहों की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।